माननीय सभापति, जब एसआईआर मताधिकार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो बड़ी संख्या में नागरिकों, विशेषकर महिला और गरीब घुमंतु जातियों, आदिवासियों, दलितों, वन गुजरों के पास उपलब्ध नहीं है। आधार कार्ड जो देश के अधिकांश नागरिकों के पास उपलब्ध है, उसे पर्याप्त क्यों नहीं माना जा रहा? डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अन्याय बताता और कहा था व्यक्ति जितना गरीब होगा उसके मताधिकार देना उतना ही आवश्यक होगा। और उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ऑल डोर ऑफ योर प्रोग्रेस। भारतीय फ्रेंचाइजी समिति 1932 ने कहा था साक्षरता बुद्धिमत्ता या राजनीतिक क्षमता का माप नहीं है। और ज्योतिबा फूले ने 1882 की में हंटर कमीशन में कहा था कि यदि शिक्षा और अवसर बराबर नहीं है तो अधिकारों की समानता ही समाज को संतुलित रखेगी। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने कहा कि राजनीतिक अधिकार जनसित अधिकार है, इन्हें योग्यता के नाम पर सीमित नहीं किया जाता। चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा मताधिकार लोकतंत्र की नींव है। उनको तो ये भी कहना था कि भारत में मतदान करना अनिवार्य। मेरी भी मांग है कि मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए। महामना रामसुब्रमण्यम वर्मा जी ने कहा वोट केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने का साधन है। एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन में दोहरी प्रविष्टियां, मृतक घोषित किए गए जीवित लोग और अनेक गलतियों ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस प्रकार की त्रुटियां बताती है जो 1928 और 1932 में भारतीय आयोग ने कहा था कि प्रशासन की कमजोरियां नागरिकों के अधिकार छीनने का अधिकार आधार नहीं हो सकती। जी शुरू अभी बस कुछ रह गया थोड़ा सा। एसआईआर के संबंध में विवाहित महिला मतदाता और बीएलओ की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब कोई महिला 20-25 वर्ष अपने पति के साथ एक ही पते पर रहती है, उसके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, तो उसको अलग से उसको लेगेसी लिंकेज क्यों मांगा जा रहा है? क्यों 20-25 वर्षों बाद भी पति के पते को और पति के मतदाता पहचान पत्र को अस्थायी क्यों नहीं माना जा रहा? यह प्रक्रिया न केवल व्यवहारिक है बल्कि महिलाओं को मतदाता सूची से बाहर करने पर गंभीर खतरा। एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ और अत्यधिक कार्य दबाव के कारण कई बीएलओ ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। प्रशासनिक अधिकारी ने उसे एक स्वाभाविक घटना बताया जो गैर जिम्मेदार दिखाता है। बिना प्रशिक्षण के बीएलओ से एसआईआर जैसे जटिल कार्य कराना पूर्णतः व्यवहारिक है। माननीय सभापति जी, हमारे संविधान निर्माता ने 1950 में वह साहस दिखाया था जो विकसित देश भी बाद में कर पाए। भारत आरंभ से सभी को मताधिकार देने वाला पहला बड़ा लोकतांत्रिक देश बना, लेकिन आज यदि एसआईआर जैसी प्रक्रिया उस मताधिकार कठिन बनाती तो ये एक सदी की प्रगति को पीछे ले जाने वाला कदम होगा। सभापति जी, क्योंकि सुधार की बात हो रही है तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि बीएलओ की सुरक्षा, मानदेय, कार्य सुविधा यथार्थ समय सीमा सुनिश्चित की जाए, उनकी समीक्षा की जाए। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो बीएलओ की मौत हो गई है उनके परिवार को उचित मुआवजा और नौकरी